नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में विधायिका का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि सारी सत्ता का केंद्र विधायिका के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता है, या यूं कहें कि देश की सारी सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव संपन्न किए जाते हैं, उससे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगते हैं और भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए अगर विश्व स्तर पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और अग्रणीय भूमिका में आना है, तो सबसे पहले हमें स्वयं अपने गिरेबान में झांकते हुए नेताओं को विधायिका के मामले में पारदर्शिता बरतते हुए न्याय संगत व्यवस्था करनी चाहिए और कम से कम खर्चे में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ताकि सभी लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और नेतागिरी के क्षेत्र में जो लोग भी आना चाहते हैं, उनकी आय व्यय का ब्यौरा निश्चित तौर पर तत्परता के साथ रखे जाने की ज़रूरत है। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि की आय अत्यधिक मात्रा में उसके जनप्रतिनिधित्व चुने जाने के बाद बढ़ती है, तो उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और उसकी सारी संपत्ति सरकारी खाते में ले लेनी चाहिए। इससे ऐसा होगा कि सभी लोग राजनीति में जो आते हैं वो ईमानदारी के लिए ही आएंगे। बाहुबल और धन बल का इस्तेमाल करके एन के एन सत्ता प्राप्त करने के मकसद से लोग राजनीति में आने से बचेंगे, क्योंकि उनको इस बात का खौफ होगा कि अगर हमने जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद अपनी आय व्यय को बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ पूरी तरह से दंडात्मक और त्वरित कार्रवाई होगी। इस व्यवस्था को हमारे राजनेताओं को शुरू करने के लिए अपनी तरफ से पहल करनी होगी।